नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत को नई सोच और समाज सुधार की राह दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय की, जो आधुनिक भारत के असली निर्माता थे। मैं हूं हेमंत हड़ाव और आपका दिल से स्वागत करता हूं इस खास वीडियो में। आज हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में जानेंगे, तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, वीडियो के अंत में एक सवाल भी रहेगा, उसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। सपना देखा था एक ऐसे भारत का जहाँ शिक्षा हो, महिलाओं को हक मिले और समाज में बराबरी हो। ये सपना देखने वालों में से एक थे राजा राम मोहन रॉय। उनका जन्म हुआ 1772 में बंगाल के राधानगर गांव में। उनके पिता का नाम था रमाकांत रॉय और माँ का नाम था तारिणी देवी। बचपन से ही राम मोहन बहुत तेज दिमाग वाले थे। उन्हें कुछ अलग करने की चाह थी। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी जैसे कई भाषाएं सीखी। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, उन्होंने समाज, धर्म और लोगों की मान्यताओं को भी गहराई से समझा। वे जानना चाहते थे कि समाज और धर्म का असली मतलब क्या है। तो आगे उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज सुधार का जिम्मा उठाया। उस समय भारत में कई बुरी प्रथाएं थीं, जैसे कि सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रखना, विधवाओं को ताने सुनने पड़ते थे और जात पात का भेदभाव। और ये सब राजा राम मोहन रॉय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, खासकर सती प्रथा, जो उन्हें अमानवीय लगती थी। तो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और दिखाया कि हिंदू धर्म में इसका कोई समर्थन नहीं है। उनके प्रयासों की वजह से ही 1829 में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई और ये समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मण समाज की नींव रखी। ये समाज एक ईश्वर में विश्वास करता था, बिना किसी जात पात के भेदभाव के। इसने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाजों का विरोध किया। उन्होंने कहा, महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक है। ब्राह्मण समाज सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये एक नए भारत की शुरुआत थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी कमाल। उन्हें पता था कि बिना शिक्षा के समाज नहीं बदलेगा और इसलिए उन्होंने अंग्रेजी, विज्ञान और गणित पढ़ाने वाली स्कूल शुरू की, जैसे कि हिंदू कॉलेज और एंग्लो हिंदू स्कूल। उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। और इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी की। संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार और ब्रह्मनिकल मैगजीन जैसे अखबारों के जरिए उन्होंने समाज को जागरूक किया। उनके लेख लोगों में एक नई सोच जगाते थे। तो राजा राम मोहन रॉय सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे। 1830 में वो इंग्लैंड गए। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और भारत का प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड भेजा। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के हक की बात रखी। उन्होंने बताया कि भारत एक महान संस्कृति का गढ़ है और दुर्भाग्य से ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनका निधन हो गया। लेकिन उनके विचार ने भारत में एक नया सूरज उगाया। उनके विचारों ने महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोगों को प्रेरणा दी। उन्होंने कहा था, बिना ज्ञान के आज़ादी नहीं और बिना शिक्षा के ज्ञान नहीं। और आज हम कहाँ हैं? आज जब हम बराबरी, शिक्षा और स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, तो इसके पीछे राजा राम मोहन रॉय की सोच है। उनके विचार आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। भारत सरकार हर साल 22 मई को उनकी जयंती मनाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलें। और हाँ, आज का सवाल है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जवाब हमें कमेंट पे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो पढ़ोगे।